हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीन सत्य। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों के आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए हैं। इस जमीन पर कहा जाता है कि 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ घूमती हैं, 2 हड्डियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती है। जो भी उन हड्डियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती है कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हड्डियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही यह हड्डियाँ उस जमीन पर घूमती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हड्डियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक जमीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हड्डियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हड्डियां किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हड्डियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हड्डियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हड्डियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई है। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।